हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल के डिस्कस किए थे और आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। ठीक है, जितनी भी हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। ये हमको पता है कि जो हमारे पास जो सेल वॉल है वो किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है एंड क्या प्रोवाइड करती है वो रिजिडिटी, ठीक है, और प्रोटेक्शन। जो सेल वॉल है वो क्या प्रोवाइड करेगी, एक ध्यान रखना है, एक रिजिडिटी और प्रोटेक्शन। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, कि जो हमारे पास सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखा है इन लोगों ने यहाँ पे कि जो इन प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, मैंने बता रखा है आपको अच्छे से कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। द सेल वॉल इज थिन, कैसी होती है सेल वॉल, थिन होती है एंड हार्ड। प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है और थिन होती है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें वेयर इज इन यूकैरियोटिक सेल्स द सेल वॉल इज थिक एंड वेल डेवलप्ड। ठीक है, यूकैरियोटिक में वेल डेवलप होगी जबकि प्रोकैरियोटिक में उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स। ये हमको ऐसे ही पता है कि जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो हमने सेल वॉल का क्या क्या ध्यान रखना है कि सेल वॉल प्लांट से प्रेजेंट होती है, उनको रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट के अंदर किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और इन प्रोकैरियोटिक सेल जो सेल वॉल होती है वो थिन और हार्ड होती है, और यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है वो थिक एंड वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है, एक और आपसे कई बार पूछ लेते हैं इसमें, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास फंगस है यानी कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो किससे कंपोज होती है, मिलकर बनी होती है। तो हम यहाँ पे चाइटिन लिख सकते हैं, चाइटिन या फिर काइटिन लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल के बारे में पूछ लिया, अब सेल के बाद क्या आ गया हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देन जो हमारे पास सेल इज एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो हमने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास सेल वॉल होती है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स की एंड प्रोटीन्स की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वेल नोन मॉडल ऑफ फॉर सेल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जो किसने प्रपोज किया था हमारे पास, एस जे सिंगर एंड गार्थ एल निकोलसन। ये हमने ध्यान रखना है। जो ये हमारे पास बहुत ही फेमस जो मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो क्या करता था, हमें सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें काफ़ी ऑब्जर्वेशन देता था। ठीक है, उससे हमें काफ़ी कुछ पता लगा, जो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। ठीक है, इसके बारे में आप अगर आपसे पूछे कि भाई जो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किससे रिलेटेड है, तो आप उसमें कह सकते हो कि वो किससे रिलेटेड है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और किसने वो प्रपोज किया वो मॉडल, तो आप वहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि एस जे सिंगर एंड गार्थ एल निकोलसन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है इसका फंक्शन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट एंड मटेरियल एंटरिंग एग्जिस्टिंग द सेल। ठीक है, यानी कि जो एंटरिंग है और एग्जिस्टिंग है वो सारी क्या रेगुलेट करेगा, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, किसके, सेल मेम्ब्रेन को। क्यों, क्योंकि ये कुछ ही जो मटेरियल को आने देती है और कुछ मटेरियल को जाने देती है। ठीक है, ये थोड़ी सिलेक्टिव होती है मटेरियल्स के रेगुलेशन के ऊपर। तो आपने यही सारा ध्यान रखना है कि जो मेन फंक्शन है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंटरिंग एग्जिस्टिंग ऑफ सेल। और एक क्या ध्यान रखना है कि वेल नोन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की। ठीक है, इतना आपने सेल मेम्ब्रेन में ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास अब जो ऑर्गेनेली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दिस सेल ऑर्गेनेली ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ये हमको पता है कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, इसे पावर हाउस कहते क्यों हैं, क्योंकि इन माइटोकॉन्ड्रिया देयर आर मैनी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी, ठीक है, करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल भी कहते हैं हम किसको, एटीपी को। ठीक है, और जो हमारे पास जो नाम था, द नेम गिवन बाय कार्ल बेंडर। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम रखा गया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसने रखा था, हमारे पास जो कार्ल बेंडर। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, की जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, जो ऑर्गेनेली है ये माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट क्या है, इट हैज़ टू मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इन नेचर फॉर्म माइक्रोविलाए विच कॉल्ड ट्यूबुली। यानी कि जो हमारे पास प्लांट है, ठीक है, जो हमारे पास प्लांट है उनमें क्या कहेंगे हम इनको, ट्यूबुली। जो हमारे पास इसमें जो इनर फोल्डेड होगी उनको हम क्या कह देंगे, ट्यूबुली। और इन
एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर क्या बोलेंगे हम उसको, ट्यूबुले, और जबकि क्रिस्टे किस में बोलेंगे हम, एनिमल्स पे, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टे नंबर ऑफ ऑक्सीजोम्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। तो इसमें जैसे अगर हम देखिए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे बनाते हैं, जो हमारे पास होता है, अगर हम देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि हमें पता है ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होगा, और इसके पास जैसे ये होगी हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी होगी इसकी, आप देखिए फोल्डेड होगी, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इसकी ऐसे फोल्डेड होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास जो बाहर वाली मेम्ब्रेन को हमने बोल दिया कि ये कैसी हो गई, ये हो गई हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये वाली क्या होगी हमारे पास, इनर मेम्ब्रेन। और जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप ऐसे, ये वाले, ठीक है, इनको हम बोलेंगे क्रिस्टे, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे हम, क्रिस्टे, ठीक है, इन एनिमल्स। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को इन स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे हम, ट्यूबुले, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में, इन माइटोकॉन्ड्रिया वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन जनरेट 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 38 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे हमारे पास, एंड जो हमारे पास जो 38 मिलकर कैसे बनते हैं, 2 फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, 2 मॉलिक्यूल जो एटीपी के ग्लाइकोलिसिस से मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल हमें कर्ब साइकिल से मिलेंगे, एंड 34 जो मॉलिक्यूल्स है वो हमको किससे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। हम इसके ऊपर अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। देयरफॉर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कैन जनरेट 76 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब एक चीज़ ये ध्यान रखने की चीज़ है कि हमारे पास कितने एटीपी जनरेट होते हैं हमारे पास, ठीक है, 38 एटीपी, यह आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली है, नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड हमें पता है कि कहाँ पालक वो क्या होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो आता है हमारे पास इसमें, जो प्लास्टिड्स के जो कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या है हमारे पास, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा आ जाएगा हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इन तीनों को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्लास्टिड का जो टाइप है वो कौन सा आ जाता है हमारे पास, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ल्यूकोप्लास्ट, इन दिस डिफरेंट मटेरियल्स आर सिंथेसाइज्ड। जैसे कि हमें पता है जो ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारे पास, स्टार्च को स्टोर करना, और फैट को स्टोर करना, ऑयल एंड फैट को स्टोर करना, और कह सकते हैं प्रोटीन को स्टोर करना। लेकिन इसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं उन ल्यूकोप्लास्ट को। जैसे देखिए यहाँ पे, इन दिस डिफरेंट मटेरियल्स आर सिंथेसाइज्ड, ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर स्टार्च इज कॉल्ड एमाइलोप्लास्ट। ये ध्यान रखना है, उसको क्या बोलेंगे हम, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। ये कलरलेस प्लास्टिड होता है जो स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने नाम, एमाइलोप्लास्ट, जो किसको से वो स्टोर कर रहा है हमारे पास, स्टार्च को। जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारे पास, एलाइयोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट क्या करता है, जो हमारे पास ऑयल या फिर फैट को सिंथेसिस करेगा और उसको स्टोर करेगा। तो आपने ये नाम ध्यान रखना है, एमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट, ठीक है। स्टार्च एंड जो हमारे पास ऑयल है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास प्लास्टिड विच स्टोर प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीनोप्लास्ट। उसको क्या बोल देंगे हम, प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट के आगे 3 टाइप्स आ रहे हैं, और आगे कौन कौन से, एमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। और जो सेकंड टाइप है हमारे पास प्लास्टिड का वो क्या है हमारे पास, क्रोमोप्लास्ट। तो जो हमारे पास जो क्रोमोप्लास्ट है, इन जैसे हमको पता है जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमें पता है। यहाँ पे देखना क्या हमें, कि इन दिस कलर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें कलर पिगमेंट होते हैं, और दे गिव कलर टू फ्लावर, फ्रूट्स, और जो हमारे पास स्टेम वगैरह होते हैं उसको हमें क्या है, कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट में आते हैं कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स आर टेट्राटर्पीन पिगमेंट विच एग्जिबिट येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल कलर, ठीक है। टेट्राटर्पीन का मतलब 4 कलर, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड एंड पर्पल कलर्स। जैसे इसी के आगे देखा जाए, जो येलो कलर को एग्जिबिट करता है, किसको कलर, येलो कलर को एग्जिबिट करता है, वो कौन सा है हमारे पास, ज़ैंथोफिल आर द क्लास ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीनॉइड पिगमेंट व्हिच एग्जिबिट येलो कलर। वैसे जो टोमेटो में है रेड कलर करने वाला कौन सा हो जाएगा, लाइकोपिन। और बिटरीन किस में हो जाएगा हमारे पास, जो बीटरूट में। मतलब ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी, जैसे लाइकोपिन ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और ज़ैंथोफिल ध्यान रखना है। कैरोटीनॉइड कैसा होता है, टेट्राटर्पीन होता है, ये ध्यान रखना। और क्रोमोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन होता है, जो फंक्शन है वो क्या है, ये कलर प्रोवाइड करता है। ये क्या कंटेन करता है हमारे पास, कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट था हमारे पास, जो तीसरा था वो था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है, जो हमको पता है जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, देखिए, इट प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स, एंड इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमें पता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल व्हिच हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है। तो 3 टाइप्स है प्लास्टिड के, ठीक है। पहला ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन होगा हमारे पास, कि ये क्या स्टोर करता है हमारे पास, फैट हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, और जो ये तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, ये किसमें हेल्प करता है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब जो हमारे पास जो फिफ्थ ऑर्गेनेली है वो है हमारे पास गोल्जाई बॉडी, ठीक है। इन प्लांट सेल गोल्जाई apparatus कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सेपरेट यूनिट्स कॉल्ड एज अ डाइकोटिजोम्स, ठीक है। यानी कि प्लांट सेल में जो गोल्जाई बॉडी होगी उनको क्या बोल देंगे हम, डाइकोटिजोम्स। व्हाइल इन एनिमल सेल इट अकर्स एज अ सिंगल कॉम्पैक्ट और लूज कॉम्प्लेक्स कॉल्ड गोल्जाई apparatus, या फिर हम कह सकते हैं गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये तीनों नाम होंगे गोल्जाई बॉडी के, ठीक है। तो अब ये जो नेक्स्ट है वो क्या है, गोल्जाई बॉडी अराइजेस फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ठीक है।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज करते हैं कौन से हमारे पास गोल्गी बॉडीज। तो अगर गोल्गी बॉडीज के बारे गोल्जाई बॉडीज के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या ये जनरेट होते हैं हमारे पास जो गोल्जाई बॉडी होती है। ठीक है, इट मेन फंक्शन इज पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। जो इसके जो मेन जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। और इट प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, ये कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे पास, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है। एंड यहाँ पे देखिए, इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन कैट्स सेल एंड ऑल्सो इन द नर्व सेल ऑफ आउल। ठीक है, नर्व सेल ऑफ आउल में प्रेजेंट होता है और कैट सेल्स में प्रेजेंट होता है। इट प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या हमको क्या ध्यान रखना है इसमें, कि जो हमारे पास गोल्जाई बॉडी है ये को हम गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, गोल्जाई अपरेटस, डाइकोटिसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो गोल्जाई बॉडी है अराइज कहाँ से करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इनका जो मेन फंक्शन है वो है पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। और ये सबसे पहले जो फाउंड किए गए थे वो कैट सेल्स में और नर्व सेल ऑफ आउल में किए गए थे। और इट इज प्रेजेंट इन नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ये पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सिक्स्थ ऑर्गेनली है हमारे पास वो है लाइसोसोम। ठीक है, इट इज सर्कुलर एंड सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट्स मेन फंक्शन इज इंटरसेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर का जो डाइजेशन है उसमें यह हेल्प करता है। इट डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल ड्यू टू सम स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये ध्यान रखना है, इसका नाम कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे पास डैमेज सेल्स को। विच समटाइम डिस्ट्रॉय इट्स ओन सेल, का अगर किसी मैकेनिकल डैमेज की वजह से जिस सेल में प्रेजेंट है उसमें कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाए या फिर डैमेज हो जाए तो ये क्या करता है, विच समटाइम डिस्ट्रॉय इट्स ओन सेल। ठीक है, इसलिए इसे दैट्स वाई इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि सुसाइडल बैग जो ऑर्गेनली होती है वो कौन सी होती है हमारे पास, लाइसोसोम। ठीक है, इट डिस्कवर्ड बाय डी डुवे इन 1949। इट हेल्प्स इन द कार्निनोजेनेसिस इन विच कैंसर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। कार्निनोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास सुसाइडल बैग यानी कि लाइसोसोम्स की हेल्प से कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना, इस टाइप के क्या कहेंगे हम, कार्निनोजेनेसिस। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट वॉज फर्स्ट सीन बाय पोर्टर इन 1945। ठीक है, इट फॉर्म द नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल टू द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इनके बीच क्या है कि नेटवर्क, ट्यूब्स का नेटवर्क फॉर्म करता है। ठीक है, जो किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है सेल के अंदर। ठीक है, इसके आगे जो टाइप्स है वो देखते हैं। यहाँ देखिए, द ट्यूब्स कंटेन लिक्विड मटीरियल्स एंड राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू दिस ट्यूब। जो ये ट्यूब्स का जो नेटवर्क है इससे क्या अटैच हो जाते हैं हमारे पास, राइबोसोम्स। ठीक है, टू दिस ट्यूब्स विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो किस में हेल्प करेंगे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हमें पता है कि दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। पहला है हमारे पास RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये ध्यान रखना है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में कौन हेल्प करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट एंड लिपिड्स। तो ध्यान क्या रखना है हमने, प्रोटीन में कौन हेल्प करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प करता है, लिपिड्स एंड फैट के सिंथेसिस में। ठीक है, और एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड पैसेज फॉर mRNA, जो हमारे पास मैसेंजर RNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जब हम ट्रांसक्रिप्शन या वो जो हमारे पास ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कशन पढ़ेंगे, मैसेंजर RNA के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है, देन इट इज अ ब्रेन ऑफ सेल, इट कंटेन्स DNA RNA एंड क्रोमोसोम्स। हमको पता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे पास ब्रेन ऑफ सेल होता है। ठीक है, इट कंटेन्स DNA RNA एंड क्रोमोसोम्स। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें पता है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, DNA। और DNA क्या हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे पास हेरिडिटी कैरेक्टर को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या ध्यान रखना हमने कि न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शनल एक्टिविटी इनसाइड द सेल। इसने क्या करता है, जितनी हमारी एक्टिविटी होती है सेल के अंदर वो सब कौन कंट्रोल करता है या फिर कह सकता है रेगुलेट करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम कुछ इसमें जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके न्यूक्लियस के, जो पहला है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप भी बोलेंगे इसे हम। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन विच इज सेपरेटेड बाय पेरीन्यूक्लियर स्पेस, यानी कि जो हमारे पास दो मेम्ब्रेन है उनके बीच का जो स्पेस होगा उसको क्या बोल देंगे हम, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन अटैच्ड बाय इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट, कि जो हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन है इंटरसेलुलर फ्लूइड के साथ है और उसी में क्या अटैच हो रखे हैं हमारे पास, राइबोसोम्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव टाइनी पोर्स बाय विच इट रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर हम बात करें टाइनी पोर्स की, टाइनी पोर्स को क्या कह देंगे हम, न्यूक्लियर पोर्स। जिससे क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ट्रांसफर मटेरियल, यानी कि इन और आउट जो है न्यूक्लियस में जो मटेरियल का इन और आउट होगा वो किसके थ्रू होगा हमारे पास, टाइनी जो पोर्स है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन, जो हम सेल डिवीजन में भी सारा पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एंड हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, और बाद में दोबारा फॉर्म भी हो जाती है।
नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास न्यूक्लियस का, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। इट डिस्कवर्ड बाय फोंटाना इन 1891। ये ध्यान रखना, हमने फोंटाना ने इसको डिस्कवर किया कब? 1891। इट मेनली मेड अप ऑफ आरएनए एंड फॉस्फोलिपिड्स। ये भी ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोप्लाज्म किस क्या होता है, उसमें मेनली जो हमारे पास आरएनए और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म एड्स ड्यूरिंग प्रोफेज एंड फॉर्म्ड अगेन ड्यूरिंग टेलोफेज। ये टेलोफेज हो गया, प्रोफेज हो गया, ये हम अच्छे से सेल डिवीजन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास न्यूक्लियस का, वो क्या है? क्रोमैटिक नेटवर्क। It is most important part of nucleus. They form network of thread which called chromatic reticulum. ठीक है, ये important है, chromatic reticulum. During cell division they separated and formed chromosomes. जो है सेल डिवीजन के दौरान ये क्या करते हैं? क्रोमोसोम को फॉर्म करते हैं। एंड क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपोस्ट किसे होता है? जो क्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए, प्रोटीन एंड डीएनए। ठीक है, तो हमारे पास तीन पार्ट्स हो गए। सबसे पहला क्या था हमारे पास? न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप। सेकंड क्या था? न्यूक्लियोप्लाज्म। और थर्ड क्या हो गया हमारे पास? जो तीसरा ये सी, वो क्या है? क्रोमैटिक नेटवर्क। ये सारा किसके पार्ट है? ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास? न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट यहाँ देखिए, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों प्रेजेंट होते हैं एनिमल एंड प्लांट सेल में। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुम्हारे पास है ये क्या, जो आपके पास है? प्रोटीन एंड डीएनए। ठीक है, इससे मिलकर क्या बना होता है हमारे पास? क्रोमोसोम। ये हमने ध्यान रखना है। या फिर क्रोमोसोम के ऐसे कंपोनेंट पूछ सकते हैं, किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तब भी हम बोल सकते हैं प्रोटीन एंड डीएनए। ठीक है, और जो है हमारे पास बोवरी एंड सूटन आर प्रूव्ड दैट क्रोमोसोम कैरीज द जेनेटिक मटीरियल। कि इन दोनों ने प्रूव किया था कि क्रोमोसोम कैरी करता है जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, क्योंकि इसमें डीएनए है, तो ये तो कैरी करेगा, ये हेरिडिटी कैरेक्टर को आगे पास ऑन करेगा जनरेशन में। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना है आपने, एक बोवरी का और सूटन का। ठीक है, इनका नाम सुना भी होगा आपने पहले। अब जो हमारे पास इतना आप लोगों ने क्रोमोसोम में ध्यान रखना है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है प्लांट और एनिमल सेल के जो न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है, और जो ईच क्रोमोसोम है वो प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, वो क्या है हमारे पास? राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय जी.ई. प्लाडे। ठीक है, इन 1955 विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने राइबोसोम को डिस्कवर किया था। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन हम काफी टाइम अभी ऑर्गेनेलिज में भी हमने काफी टाइम पढ़ लिया कि राइबोसोम्स की स्मेल करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द सेल। ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली में हम लिख सकते हैं राइबोसोम्स का नाम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि इट इज प्रेजेंट बोथ टाइप ऑफ सेल। दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे हमको पता है दो टाइप हमारे पास सेल के क्या होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक सेल 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ये आपने ध्यान रखना है, 80s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एक जगह, 70s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, इनमें वो होती है हमारे पास, कह सकते हैं जो ये राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक में सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे 70s राइबोसोम्स के लिए जो सब यूनिट होती है वो होती है हमारे पास 50s 30s। वहीं पर अगर हम 80s राइबोसोम्स के लिए देखें, इसकी जो सब यूनिट होगी वो हो जाती है हमारे पास जो 60s है और वो 40s है। ठीक है, उसको कह सकते हैं हम, तो इसके बारे में देखेंगे हम। ये आपने ध्यान रखना है राइबोसोम्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फाइंड किया था इसको जी.ई. प्लाडे ने 1955 में, और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 70s 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो हम लास्ट ऑर्गेनेली इस वीडियो की जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? वो है सेंट्रोसोम्स। ठीक है, इट इज डिस्कवर्ड बाय टी बोवरी। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? टी बोवरी ने इन 1888। ठीक है, 1888 में इसको डिस्कवर किया था टी बोवरी ने। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये आपने ध्यान रखना, जब हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो सेंट्रोसोम है उनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? स्पिंडल फाइबर्स बनाना। ठीक है, सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ टू परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स, आर डॉटर सेंट्रियोल एंड मदर सेंट्रियोल लिंक्ड टुगेदर बाय द इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स। तो ये आपने जितने भी सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनेलीज, उनके बारे में आपने ध्यान से याद रखना है, ताकि जब हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़े तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो रिकॉल करने में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।